हेलो एवरीबॉडी। जिस प्रकार से हमने 10th क्लास में पहले स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी, अब वो इस समय 11th क्लास में है, पर बात ये हम 10th वाली से ही बात करते हैं। 10th क्लास में जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें विभाजन सूत्र दिया हुआ है, तो उसमें 2 डायमेंशनल के अंदर दिया है। जैसे कोई एक पॉइंट x1/1, दूसरा पॉइंट x2/2 है ना, इट इज x2, और इनको मिलाने वाली रेखा है कोई जैसे AB, और इसको एक अन्य कोई पॉइंट है P XY, जो जिसको M और N अनुपात में अंत विभाजित करता है। सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, 2 विभाजन इसमें होते हैं, या तो बिंदु अंत विभाजन कर रहा हो या बाह्य विभाजन कर रहा हो। तो इसके लिए हम पढ़ा करते थे कि जो पहला पॉइंट निकालते थे x, पहला अनुपात m, x निकाल रहे हैं तो x का बिंदु पहला अनुपात दूसरा बिंदु mx2, दूसरा अनुपात पहला बिंदु nx1 अपॉन m+n। समझ में आ गया होगा। ये अनुपात इसके साथ, ये अनुपात इसके साथ अपॉन में टोटल। ऐसे ही y निकालेंगे तो m/2 y के कोऑर्डिनेट आएंगे, m/2 प्लस n/1 अपॉन m+n। ये पढ़ा करते थे हम अंत विभाजन। अंत विभाजन में पढ़ा करते थे। अगर यही बाह्य विभाजन हो जाए तो प्लस के प्लस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जो प्लस है वो चेंज होकर के इसमें हो जाएगा माइनस में, यहीं इस जगह माइनस लग जाएगा। ये अंतर होता है अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, जो हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक बिंदु में 3 पॉइंट होंगे, 3 एक्सिस होंगे, 3 एक्सिस के अनुसार 3 बिंदु होंगे x, y, z। तो इसी में हमें क्या करना होता है, अगर मैं इसमें एक पॉइंट और बढ़ा दूं z1, एक z2, ये एक्सिस के z एक्सिस के बिंदु आ जाएं तो यहाँ पर बदलाव क्या होगा, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ऐसे ही फिर क्या निकल के आ जाएगा z, mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n, यहां पर z। ये अंतर हो जाएगा, ये x y z आ जाएंगे m अनुपात n में अंत विभाजित करने वाले। बाह्य विभाजन के लिए आपको मैंने बता दिया है क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ऐसे ही ये तो पॉइंट पूछा जाएगा, कौन सा पॉइंट इसको इस अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित कर रहा है। यदि वो अनुपात ही पूछ ले, बिंदु दे दे, अनुपात पूछ ले, कभी भी अनुपात पूछे तो अनुपात ज्ञात करने के लिए अनुपात को हम k अनुपात 1 में मानते हैं। किसमें मानते हैं, k अनुपात 1 में। तो यहां पर जो k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू a/b के रूप में आएगी, तो ये a/b उसका अनुपात कहलाएगा। ये a/b ऑलरेडी उसका क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। ठीक है, आगे के पॉइंट के लिए आगे समझाते हैं।